My name is Pranjal and I'm 11 years old. Currently studying grade 6 at PMC Kendriya Vidyalaya, Air Force Station Yalanka, Bengaluru. I belong from Patna, Bihar, but currently living in Bengaluru, Karnataka. I have cleared my Rashtriya Military School examination and I have also written the examination of Sainik School. And you have cleared the examination of Rashtriya Military School. Yes sir, I am confident I will get rank under 200. रीजनिंग को कवर अप किया. स्टार्टिंग मैंने जीके से किया, फिर मैंने मैथ्स किया, मैं थर्ड पे रीजनिंग किया. तो आपको लगा दैट समवेयर यू गॉट द हेल्प फ्रॉम द स्पीडी ब्रेन्स? यस सर, आफ्टर अटेम्प्टिंग जीके जब मैं मैथ्स के अंदर आया. तो प्रांजल, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में जब आए और आपने उनको इन वन गो में सॉल्व कर दिया, सो प्रांजल, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम हाउ डिड यू मैनेज व्हेन यू फील लो? अच्छा सपोर्ट आपकी मदर का, फादर का आपके टुवर्ड्स रहा भी है? जैसे कुछ एक बच्चा था, उसका कैटेगरी रॉन्ग था. हेलो प्रांजल, हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, ऑल गुड नाउ? यस सर. ओके, so Pranjal, first of all, very very congratulations to you for achieving this benchmark of your life. अच्छा लगा काफ़ी जब मेरे को टीचर्स ने अपडेट किया एंड इट फील गुड कि जब आपका स्टूडेंट ग्रो करता है, कुछ अचीव करता है, राइट? हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? सर वेरी हैप्पी. वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम, राइट? यस सर. Yes, that success gives you that confidence. Okay, Pranjal. We will start from the basic. You will start with the introduction and tell me कि आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं प्रॉपर. Yes, please. Yes sir. My name is Pranjal and I'm 11 years old. Currently studying grade 6 at PMC Kendriya Vidyalaya, Air Force Station Yalanka, Bengaluru. I belong from Patna, Bihar, but currently living in Bengaluru, Karnataka. I have cleared my Rashtriya Military School examination and Yes, yes. I have also written the examination of Sainik School. Thanks. And you have cleared the examination of Rashtriya Military School. Yes sir. Okay. Pranjal, what about Sainik? Sir, Have you given the exam? Yes sir. On the 5th of April, right? Yes sir. Okay, then कैसा रहा आपका एग्जाम? All good? Yes sir. I am confident I will get rank under 200. That's a very huge statement. I am very very proud of you, and I am sure by seeing your confidence that you can literally achieve anything what you want in your life. Okay, it feels good when we connect guys like you, students like you, because Pranjal, क्या है कि आपने एग्जाम को आज क्लियर किया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो या सैनिक स्कूल हो, विच एवर एग्जाम, बट द मेन थिंग इज कि आपने वो एग्जाम क्लियर किया. एंड हमारा जो ये वीडियो जब जाएगा यूट्यूब पे, हमारा इंटरव्यू प्रांजल के साथ, तो आप भी वेल अवेयर हैं कि और 10 बच्चे भी मोटिवेट होंगे, राइट? यस सर. प्रांजल, जो भी आपके साथ हैं, आपके एज मेट हैं, जो भी चिल्ड्रंस हैं हु आर शेयरिंग द सेम एज विद यू, दे विल गेट मोटिवेटेड एंड फाइंड अ वे टू कॉन्कर इन द लाइफ. ये है, ठीक है प्रांजल. अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट्स की तरफ भी आते हैं, जैसे कि रीजनिंग हमारा हो गया सब्जेक्ट इंटेलिजेंस. तो कैसे आपने रीजनिंग को कवर अप किया, एंड इफ यू थिंक कि आपको द स्पीडी ब्रेन्स की तरफ से हेल्प मिली रीजनिंग में, तो उसके बारे में प्रांजल आप मुझे ब्रीफ करें प्लीज. यस. यस सर. रीजनिंग जो है, मैंने स्टार्टिंग में उसको थर्ड पोजीशन पे किया. स्टार्टिंग मैंने जीके से किया, फिर मैंने मैथ्स किया, मैं थर्ड पे रीजनिंग किया. ओके. रीजनिंग में मेरा ये प्लान था कि मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मेरे से तुरंत बन रहे थे, उन क्वेश्चन को मैं तुरंत अटेम्प्ट कर रहा था. ओके. जो क्वेश्चन मेरे को लगे कि वो लॉन्ग ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं लीव कर दूं. राइट राइट. वापस सॉल्व करूंगा. यस. कंप्लीट हुआ. वैसे ही मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा, जिसके कारण मैंने यूज करके रीजनिंग के अंदर 50 मार्क्स स्कोर किया. ओके, वेरी गुड. यस, वही है ना प्रांजल की जो वन गो में क्वेश्चन बन गया रीजनिंग में, जिसका लॉजिक आपको क्रैक होगा कि हाँ ये लॉजिक है, वो आपने अटेम्प्ट किया, देन यू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. ओके. तो इसमें प्रांजल, जैसे कि आपने क्लासेस भी लगाई थी द स्पीडी ब्रेन्स की तरफ से, तो आपको लगा कि दैट समवेयर यू गॉट द हेल्प फ्रॉम द स्पीडी ब्रेन्स? Sir, I got like 50% help from Speedy Brains, 20% help from parents, and 20% hard work from me. Okay, the remaining 10%?
and the remaining 10% will become overall all. Oh, that is, I think, in my opinion, that is coming from yourself. ठीक है, Yes, वो sir. आपका 10% वो आपका हो गया. ठीक है, very good. Okay, Pranjal, we will move forward. Just tell me about the mathematics section as well. How you tackle all the questions in mathematics? Yes sir. After attempting GK, जब मैं मैथ्स के अंदर आया, उसमें भी Yeah. सेम प्लान था. जो क्वेश्चन बने वो सॉल्व किया, जो नहीं बने उनको लीव किया. Okay, very good. मनोज सर की जो क्लासेस थी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया. उन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट को जो है एकदम डीपली समझाया, जिसके कारण जैसे क्वेश्चंस आए थे, स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आए थे, Yes, yes, yes. उनको मैंने एकदम इजीली सॉल्व कर दिया. इजीली सॉल्व कर दिया. ओके, तो प्रांजल, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में जब आए और आपने उनको इन वन गो में सॉल्व कर दिया, तो उस समय क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ जाता है. उस समय आपको क्या लगा कि सारे कंसेप्ट को मनोज सर ने बता रखे थे, इसलिए मैंने वन गो में कर लिया, तो मुझे वो बेटरमेंट हुआ, वहां से फायदा मिला. नहीं तो फिर ये होता कि हम उस टाइम पे बैठ के भी ये सोच रहे होते कि कौन सा लॉजिक लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, राइट? वो सर ऐसा हुआ था कि जो क्वेश्चन थे 5-10 क्वेश्चन मुझे उम्र से बने नहीं स्टार्टिंग में. ओके ओके ओके. लेकिन जब मुझे कॉन्सेप्ट याद आया क्या कॉन्सेप्ट था, तब उसे मैंने अच्छे से सॉल्व किया और वो आंसर आ गया. ओके, तो जो सर ने आपको, जैसे आपने मेंशन करा पॉइंट, कंसेप्चुअल लर्निंग, बाय कंसेप्चुअल लर्निंग आपको उस समय क्लिक नहीं हुआ, बट आपने फाउंडेशन पे गौर फरमाया कि कंसेप्ट क्या था, फिर आपने वो क्वेश्चन बना लिया, राइट? यस सर. एक्सीलेंट. ओके प्रांजल, टेल मी अबाउट द लैंग्वेज सेक्शन. सर इन इंग्लिश मैंने उतना फोकस तो नहीं किया था. जैसे कि आखिरी हाफ एन आवर के अंदर मैंने ओके क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था. इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन आया नहीं आया उसको बस टिक करते गए, क्योंकि ऐसा है कि इंग्लिश इसका पासिंग मार्क्स ओनली. यस यस यस, बिल्कुल, उसका वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, राइट? यस सर. आपने अच्छा किया, वहां पे इतना टाइम देने की नीड भी नहीं थी, उसको मैथ में लगा सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं. Okay, last but not the least, what about the GK section? How did you manage the GK section and how did you prepare for that section? सर जीके सेक्शन तो पांडे सर ने ही बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे को. Okay. उनके जो पढ़ाते थे वो एक ही बार में दिमाग में आ जाता है. उसके बाद 3 to 4 टाइम्स जो है उसको रिवीजन करने के बाद तो एकदम कॉपी पेस्ट होता है दिमाग के अंदर. Right, 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 right. जीके जो क्वेश्चन थे उतने टफ आए थे, क्योंकि मोर देन 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आए थे. करंट अफेयर्स का, यस यस यस, जीके प्लस करंट अफेयर का वहाँ पे प्रॉपर एक सब्जेक्ट रहता है. ठीक है, जैसे आपने प्रांजल मुझे अभी जस्ट बताया कि मोहित सर ने जैसे आपको पढ़ाया तो एक ही बारे में पढ़ के आपको चीजें याद रहती थी. इसके Yes, प्रांजल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रांजल, उसको क्या लगता है कि एक ही बारे में पढ़ के मुझे क्यों याद हो गया? सर क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके समय. ओके ओके, राइट राइट राइट. मैं इसलिए आपसे पूछा प्रांजल कि मेरे पास, जैसे मैंने और बच्चों के इंटरव्यूज भी लिए थे, तो सो दे टोल्ड मी कि मोहित सर ना काफी विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं, इमेजिनेशन का यूज करते हैं, राइमिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, राइट? यस सर. तो आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे हेल्प मिली वहां से, इट हेल्प मी टू रिटेन एज मच एज आई कैन? यस सर. कुछ जो क्वेश्चन थे जो जीके पेपर में आए थे, वो सर ने 2 क्वेश्चन करवाए थे. वो मुझे क्वेश्चन कैसे याद रहे कि उसका पिक्चर था, वो पिक्चर मेरे दिमाग में रह गया, फिर उसका ही आंसर कर दिया मैंने. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है प्रांजल. ड्यूरिंग योर जर्नी जैसा रहा है कि हमारे टीचर्स, चाहे मनोज सर हो, मोहित सर हो या जानवी मैम हो, मोटिवेशन का काफी एक रोल वो प्ले करते हैं. दे आर प्लेइंग एंड दे विल बी प्लेइंग दिस रोल फॉर एवर. आपको एज सच कुछ मोटिवेशन 10 पीडी वेन्स की तरफ से, क्योंकि प्रिपरेशन तो सब करते हैं और जो आपके सब्जेक्ट सब प्रिपेयर करते हैं, एवरीवन इज प्रिपेयरिंग, ठीक है, बट एक डिसिप्लिन के साथ साथ मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है. हाउ डिड यू फील कि आपको हमारी तरफ से, यानी कि स्पीडी वेन्स की तरफ से कोई मोटिवेशन वगैरह मिली है क्लास में? यस सर. कैसे? सर पांडे सर तो स्टार्टिंग से ही करते हैं मोटिवेशन की हमें ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे करना है. लेकिन मनोज सर तो शायरी करते हैं क्लास के अंदर. ओके, तो मनोज सर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया करते थे ना? और सर मैं क्लास में बहुत बार मजाक ही बन जाता है रसगुल्ला को लेकर. हाँ, राइट राइट राइट. यार इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और वो काफी एक लर्निंग का अच्छा वे है
कि आप एक राइमिंग वर्ड्स के या फिर जोक्स के अपार्ट पे उनके बेसिस के ऊपर जब आप स्टडी करते हैं और चीज़ों को रिटेन करते हैं तो वो याद होती हैं, है ना, क्योंकि हमारा एक लिंक फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, राइट प्रांजल? सर। ओके, और तो कोई सब्जेक्ट नहीं रहा ना प्रांजल? नो सर। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आपसे इंटरव्यू के बारे में पूछूंगा, ठीक है। सो प्रांजल, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम हाउ डिड यू मैनेज व्हेन यू फील लो, व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड? तो आपने कैसे अपने आप को कन्विंस किया, या पेरेंट्स का सपोर्ट था, टीचर का सपोर्ट था, या आपने खुद को कन्विंस किया? वो कैसे किया आपने? हाउ डिड यू मैनेज? सर मैंने ऐसा किया कि जो मुझे आता है, मतलब जैसे कि जो मुझे वो समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, तो मैं मोटिवेट होता है जैसे। ओके तो उस समय बुक को जो है उसी चीज को मैं बार बार जो है देखता है और ट्राई करता है कि उसको मैं कर सकूं। और पेरेंट्स की तरफ से हमेशा मोटिवेशन रहता है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और अंदर से भी बोलता था मैं कि अगर मैंने एक बार मेहनत कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल, यस यू आर राइट। टीचर्स का रहता है, आपने खुद को सेल्फ मोटिवेट किया। पेरेंट्स का रहता है ऑब्वियसली। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद योर मॉम ऑन कॉल एंड शी टोल्ड मी दैट वो उन्होंने प्रॉपर 1 साल आपको दिया है। शी वेंट नोवेयर फ्रॉम द आउट, सी यू नो, शी डिड नॉट स्टेप आउटसाइड द होम। वो घर में ही रहे आपको लेके, राइट? ये सही बात है ना? यस सर। अच्छा सपोर्ट आपकी मदर का, फादर का आपके टुवर्ड्स रहा भी है। ओके, अच्छा लगा मुझे सुन के। अच्छा प्रांजल, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप अभी स्कूल का भी आपने नाम लिया, मेंशन किया, तो आपका एग्जाम क्लियर हो गया, नो, नोटिफिकेशन आ गया, रिजल्ट आउट हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, तो आपके जो क्लासमेट्स वगैरह थे या टीचर्स थे आपके स्कूल वाले, उनका क्या रिएक्शन था? सर फर्स्ट थिंग, जब तक मैं एग्जाम नहीं दिया था, जब तक रिजल्ट नहीं आया, किसी को पता नहीं था कि मैं एग्जाम दिया हूँ। ओके, ठीक है। और जब रिजल्ट बाहर आया करके, तो बहुत सारे क्लास में बच्चों ने एग्जाम दिया था। यस, ओके। टीचर जो है मेरे खुद के जो क्लास टीचर थे, वो खुद मुझसे मिलने आए घर पे मेरे। ओके, घर पे आए आपसे मिलने के लिए? यस सर। आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि यस मुझे काफी अप्रिशिएशन मिल रहा है ना? यस सर, होता ही है। होता ही है, बिल्कुल। ओके, अच्छा लगा। फिर आपको फ्रेंड्स का क्या था, उनका रिएक्शन क्या था? फ्रेंड्स भी बहुत हैप्पी थे, लेकिन सैड भी थे, क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा फिर वो लोग उनको मिस करेंगे। यस, वो बॉन्डिंग हो जाती है, राइट राइट राइट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब पेरेंट्स हैप्पी हैं आपके घर में, फादर मदर सब खुश हैं? यस सर। जब आपका नाम आया कि हाँ एग्जाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए जाना है, तब क्या रिएक्शन था आपके फादर का, मदर का, फैमिली में क्या रिएक्शन था आपके? तो मेरे फादर को तो पूरा यकीन था मेरा हो जाएगा, तो उन्होंने मेरे एडवांस में ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दिया था। राइट 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 राइट। और जब मेरा नाम आया तो मेरे फादर ने, मेरी मदर ने जो है, मतलब पूरे के पूरे जो विलेज है मेरा बिहार में, उनको इन्फॉर्म किया। और मेरी पूरी फैमिली बहुत हैप्पी थी कि मैंने क्वालिफाई किया। राइट राइट राइट, ओके, वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि और बच्चे भी एग्जाम देते हैं प्रांजल, है ना, चाहे सैनिक का हो या फिर आरएमएस हो या नवोदय विद्यालय, कोई भी एग्जाम देते हैं वो, उनको क्योंकि आपने क्लियर किया है, यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस, आपके पास जर्नी रही है, ठीक है, स्टिल यू आर ट्राइंग, आपका भी एक स्टेप रहता है, मेडिकल अभी रहता है, तो अभी ये है कि प्रांजल उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आपकी, कैसे प्रिपरेशन करें और क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? व्हाट विल यू सजेस्ट? तो मेरा रहेगा कि कभी भी जो क्लासेस होंगी उनको मिस कभी नहीं करना, चाहे किसी की शादी रहे, कोई बर्थडे पार्टी रहे, मतलब कि इनको 1 ईयर के पूरा अवॉइड करना है। और जो डोंट्स है, जैसे कि हमें मन करता है ये हमें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है, ये तो रिवीजन क्लास है, इसे करेंगे तो हमें ऑलरेडी आता है, कोई जरूरत नहीं करने की। तो सब प्रिपरेशन तो सब करते हैं, क्वालिफाई बहुत कम क्यों होते हैं, क्योंकि वही लैक करते हैं ये लोग जो रिवीजन करते हैं बार बार। यस सर, रिवीजन वाले जो रिवीजन करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू यू रिवीजन इज द की, राइट? यस सर। ओके, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा है, जो ठीक है प्रांजल, ये भी अच्छा रहा। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंटरव्यू पार्ट, राइट? आपने इंटरव्यू दे दिया, यू हैव गिवन द इंटरव्यू। ओके, देन व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, ये मुझे शेयर करें आप। सर मेरा तो जब स्टार्टिंग था तो वहाँ पे मैंने
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में मेरा इंटरव्यू था। ओके, बेंगलुरु, राइट, ओके। तो उसका रिपोर्टिंग टाइम अराउंड 9 o'clock था, 9 AM, और मैं टाइम से पहुंच गया था। ठीक तो है। वहां पर स्टार्टिंग में हमसे एक फॉर्म भरवाते हैं जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स रहेगी, आप कहाँ रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपको कहाँ अपना मेडिकल कराना है, फादर नेम, मदर नेम, इस टाइप से सारा। ओके ओके। अब वो फॉर्म जो है ना, वो फॉर्म है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स जो है, जब इंटरव्यू हमारा होगा वो पैनल मेंबर्स को दिया जाएगा। ओके ओके, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। और मैंने फॉर्म भरने के बाद 2 hours वेट किया। उसके बाद मेरा टर्न था, एंट्री लिया, तो मैंने नॉर्मल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, वो सब हुआ। ओके। फिर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि मैंने अच्छे से किया। ओके, वेरी गुड। उनने बीच बीच में, जैसे कि मैंने बताया मेरे फादर कहाँ वर्क कर रहे हैं अभी करंटली। माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स and currently working UCO Bank. Okay. Then he asked me what place at UCO Bank. Okay. तो वो जो प्लेस है वो बनशंकरी है, मतलब मेरे घर से अराउंड 2 hours है। तो उन्होंने पूछा कि योर फादर इज गोइंग टू बनशंकरी UCO Bank. Yes. But you are living 2 hours away from it. Why are you not here? Right, good question. Then तो मैंने आंसर किया कि माई स्कूलिंग इज देयर ओनली एंड माई सिस्टर इज स्टडीइंग देयर। तो फिर अगर मैं स्कूल चेंज करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती है। राइट, ये आंसर था। उसके बाद जो मैंने एक मेंशन किया कि माय हॉबी इज स्विमिंग और मेरे पास ये अचीवमेंट्स हैं। ओके, फिर आपसे उन्होंने कुछ पूछा होगा स्विमिंग के बारे में? वो इंटरव्यू जो है 50% स्विमिंग हुआ। फिर ओके, मतलब आपको कुछ ऐसा प्रिपेयर करना है जो बाकी कैंडिडेट नहीं करते हैं, तो वो वही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। उनका पहले क्वेश्चन था करके कि हु इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज द मोस्ट मेडल्स इन ओलंपिक्स। ओके, तो इसका आंसर हुआ माइकल फेल्प्स। राइट। 20 मेडल जीती। तो सर थे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चन पूछा कि हैव यू रेड अबाउट माइकल फेल्प्स। तो मैंने कहा यस सर। ओके। तो सर ने कहा टेल मी अबाउट माइकल फेल्प्स। तो मेरा ये एग्जैक्टली मैंने ऐसा कहा था कि माइकल फेल्प्स इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम। ही हैज won 28 medals in which 23 are gold. Right, okay. Has a record of winning 8 gold medals in Great Beijing Olympics. Very good. पर इतना कहा तो मैं सर ने बोला वेरी गुड। Okay. तभी एक और सर थे, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज द इंजरी दैट माइकल फेल्प्स फेस्ड बिफोर द ओलंपिक्स। Good question, yes. माइन्यूट सा क्वेश्चन था जो मैं रीड नहीं किया था। Yeah, it's a very good question, right. No, उसका आंसर नहीं दे पाया था मैं। ओके, नहीं दिया आपने आंसर। तो फिर कैसा रिएक्शन था उनकी साइड से? जो उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने कहा कि उनको एक हेड इंजरी हुई थी। ठीक है, ओके। फिर उनको एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था जो बाकी कैंडिडेट से भी पूछ सकते हैं। जैसे जैसे उन्होंने मुझे पूछा स्पोर्ट्स में एक मैम ने पूछा कि हाउ डू यू मैनेज योर स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स। कहा कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल and I follow it every day, waking up at 6 AM every day. ऐसे कहा। उन्होंने कहा कि candidates here wake up at 5 AM. Okay. You will survive here. उतने में स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐड किया कि the conditions are very harsh here and you will not survive here. इस टाइप से उनका आंसर था। ओके ओके, नाइस। समझ लो कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये मेरा बस कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस चेक कर, राइट, यस। बेसिकली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं कि आपके सामने कोई सिचुएशन रखी है, केस स्टडी रखा है, इमीडिएटली आप कैसे रिप्लाई कर रहे हो ना, कि कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो सब चीजें हैं। प्रांजल, और भी क्वेश्चंस पूछे होंगे ना आपसे? ये सर इसका मैं अगर आंसर दूं आप सुनेंगे? या श्योर, यू कैन शेयर। Yes, sir. My answer was
Sir, I have very good adaptability skills because my father was working in Indian Air Force, and he has to go to various postings. Right, right. And I like every 4 years to 3 to 4 years, I have to change my place. Like I was born in Chennai, then I went to Chandigarh, and currently living in Bengaluru. I Right, had right. to leave that place and go to another place, and I have adapted to the environment very quickly. Yeah, very nice answer. Very nice answer. तो मैम ने और एक और सर ने प्रेज भी किया था. Yeah, yeah, it is a very good answer by you, know, because you used all the places where have you been. Then present yourself, present your equality, adaptability, which basically correlate. ठीक है, it's a very good answer. और क्वेश्चन प्रांजल आपसे पूछे गए थे? यस सर, एक और क्वेश्चन था, मैथ्स का क्वेश्चन था. वहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड था और एक मार्कर था. तो वहाँ पर एक और प्रोडक्टर था वहाँ पर रखा हुआ. तो उन्होंने पूछा मैम ने कि व्हाट इज दिस. तो मैंने बता दिया नॉर्मली कि ये प्रोडक्टर है. तो उन्होंने कहा कि कैन यू ड्रॉ 190 डिग्री ऑन इट. ओके. तो पहले मैंने जरा सोचा 10 to 15 सेकेंड्स. फिर मैंने रिस्पॉन्स किया यस. ओके. फिर मैंने लिया प्रोटेक्टर जो है वुडन था. मैंने पहले 180 ड्रॉ किया. फिर मैंने 10 डिग्री और ड्रॉ कर दिया उसको मेजर करके. तो एक सर ने बोला सर आप एक सर थे वो चेकिंग करे डॉक्यूमेंट्स का. वो हंसे और बोले कि स्मार्ट. यस यस. बोले कि you can sit now. वेरी गुड प्रांजल, वेरी वेरी गुड. और भी कोई क्वेश्चन थे इसके अलावा? तो सर इसके बाद मुझे ये बोला कि यू कैन गो नाउ. यू कैन गो नाउ. ओके. क्वेश्चंस आपने सारे शेयर करे और आंसर भी आपने अपने शेयर करे. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कैंडिडेट्स जो आप इंटरव्यू देखेंगे आपका यूट्यूब पे. अब प्रांजल ये बताओ मुझे कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस हुए थे आपके, वो इंग्लिश में ही हुए थे प्रॉपर या फिर हिंदी में भी क्वेश्चन उनसे पूछे या फिर बाइलिंगुअल लैंग्वेज थी आपकी, दोनों लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो आपसे, कैसा था? सर मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो तो मेनली फुल इंग्लिश में ही हुआ था. लेकिन जो मेरे साथ में जो लाइन में बैठे थे कैंडिडेट्स उनका बाइलिंगुअल में हुआ था. ओके. तो व्हेन यू एंटर्ड द रूम तो आपसे पूछा था उन्होंने कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं या फिर खुद ही स्टार्ट किया था? जैसे आपने मुझे बताया कि साथ वालों के साथ तो थोड़ा सा लैंग्वेज अलग भी थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे. यस सर, उन्होंने पूछा था ना. ठीक है. चॉइस ऑफ लैंग्वेज आपसे उन्होंने पूछी थी. यस सर. बट यू आंसर्ड इंग्लिश. यस सर. इंग्लिश. ठीक है. ओके. approximately they asked you like 5 to 6 questions, right? सर मोर देन दैट. मोर देन. ओके ओके. ठीक है. तो प्रांजल कितना टाइम चला था आपका इंटरव्यू अप्रोक्सीमेटली? सर अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स. 10 मिनट्स. ओके ओके. एंड व्हाट वाज द एनवायरनमेंट? कैसा एनवायरनमेंट वहाँ का था? क्या वो हेक्टिक आपको फील करवा रहा था कि आप थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे थे या फिर लाइट था माहौल वहाँ पे काफी? सर वहाँ का जो माहौल था एकदम लाइट था. जैसे कि जब मैं वहाँ पे गया तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी स्टार्ट चल रही थी स्कूल के अंदर क्लासरूम में. कुछ कैंडिडेट्स बाहर भी थे खाकी ड्रेस के अंदर उनके. एकदम लाइट था सर. लाइट था. एज सच कोई प्रेशराइज माहौल नहीं था. आप डिमोटिवेट नहीं हुए, आप कुछ प्रेशर फील नहीं हुआ आपको, राइट? कूल था माहौल. इट वाज अ नाइस प्लीजेंट एटमॉस्फेयर ओवर देयर, राइट? जो पैनल्स में आपके सामने इंटरव्यूअर्स थे, हाउ मेनी इंटरव्यूअर्स वर देयर? या फिर एक यहाँ पर मैं गया वो एक टाइप का राउंड टेबल था. राउंड टेबल. यस पैनल, राइट. राउंड मतलब नहीं सर, मतलब लॉन्ग टेबल था जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अराउंड 7 to 8 मीटर्स लॉन्ग. ओके. और एकदम एज पर जो है अराउंड 6 to 7 पैनल मेंबर्स वर देयर and 3 staff standing for the whiteboard. For the whiteboard. ओके. ठीक है. तो उसमें जैसे आपने मुझे बताया कि 6 से 7 पैनल मेंबर्स थे, तो 6 to 7 जो थे वो डिफरेंट आपसे रैंडमली क्वेश्चंस कर रहे थे या फिर असाइंड थे कि नहीं आपसे ऐसे पूछेंगे? बच्चों के मन में डाउट्स आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे
क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि आपके ही मुंह से वो सुने कि क्या था, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट सेम होता है ना प्रांजल, इसलिए ऐसे मुझे बताओ कि 6-7 ने आपसे क्वेश्चन पूछे थे या कैसे क्वेश्चन पूछे थे फिर, एक ने, 2 ने? वो जो है, जो सबसे मेरे क्लोज थे सर, उनने क्वेश्चन को स्टार्ट किया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके। और जब वो हुआ तो जैसे कि रैंडमली क्वेश्चंस पूछ रहे थे, रैंडमली। ओके। मतलब कभी एक मैम क्वेश्चन पूछ रही है, उनके बाद एक सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या Yeah. सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका ही फॉलो अप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक और सर। Okay, exactly. This is my question. Absolutely fine. Okay, so basically your interview was absolutely fine. अच्छा गया आपका इंटरव्यू, राइट? और कोई इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट वहाँ का नहीं था, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम देने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है मन में, वो इंटरव्यू का आता है, कैसी वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, कैसा इन्वायरमेंट वहाँ का होगा, जो पैनल मेंबर्स हैं वो रूड हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एज ही ऐसी है कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैं प्रॉपर ओपन अप होके आपसे एक बच्चों वाला माइंडसेट की तरफ से भी क्वेश्चन पूछ भी रहा था, ताकि आप तो वहाँ इंटरव्यू देके आ चुके हो प्रांजल, अब जो जाएंगे इस साल अगले साल वो प्रांजल के माइंडसेट से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज एज सेम है ना, उनको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ओके, इसके अलावा कोई ऐसा पार्ट जो मैंने आपसे नहीं पूछा, अपने आप से मुझे आप बताना चाहोगे इंटरव्यू के बारे में? सर जितना आपने पूछा उतना ही था। ओके, थैंक यू सो मच। यस सर, वन मोर थिंग सर, डॉक्यूमेंट, मतलब कि मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारे बच्चों के रॉन्ग थे। जैसे कुछ बच्चों का, यस सर, जैसे कुछ एक बच्चा था, उसका कैटेगरी रॉन्ग था। ओ, इट्स मेजर। उसके फादर जो है आर्मी में टेलर थे। ओके। उन्होंने डिफेंस का भर दिया करके, उनको लगा कि वो आर्मी है तो करके, लेकिन उनका कैटेगरी सिविलियन में आएगा, तो उनको वही प्रॉब्लम हो रही थी। वो यस, वही है कि नोटिफिकेशन प्रॉपर गो थ्रू नहीं करी है, उन्होंने प्रोस्पेक्टस को नहीं देखा है। राइट, तो फिर तो उनको आउट कर दिया होगा। सर उनको आउट, वो उतना मुझे पता नहीं, लेकिन शायद से बच्चे को इंटरव्यू देने दिया था। ओके, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके प्रांजल, ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके, चीज़ों को समझ के, और इट विल रियली हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके इंटरव्यू से। इन वन वे में अगर प्रांजल अपनी प्रिपरेशन डेज से स्टार्ट करते हुए आज जब वो इंटरव्यू दे चुका है, राइट, ही इज वेटिंग फॉर द मेडिकल राउंड ओनली, आई वुड थिंक एल्स वाज डन बिफोर। तो प्रिपरेशन से लेके प्रांजल टिल नाउ, अभी तक इंटरव्यू तक, मतलब आपका कैसा एक जर्नी रहा, एक लमसम में बता दो। क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, क्या ड्रॉबैक्स आपको लगे, और क्या इंप्रूवमेंट आपने अपने आप में इतने टाइम में देखे? बिकॉज व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एट अ कॉम्पिटिशन लेवल, इट लिटरली चैलेंजेस यू एंड एट द सेम टाइम इट चेंजेस यू, राइट? तो प्रॉपर कैसा आपका माइंडसेट रहा, प्रॉपर आपने क्या सीखा, क्या आपकी लर्निंग्स रही है, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है, एक 2 मिनट में हम लमसम में इसको आपसे मैं जानना चाहूंगा, प्लीज प्रांजल। श्योर। यस सर, मैंने ये लास्ट ईयर एक कोर्स जो स्टार्ट हुआ था स्पीडी ब्रेन्स का, वो 20 मार्च को हुआ था एग्जैक्टली, मुझे अच्छे से याद है। ओके, यस। तो मैं स्टार्टिंग से एक्साइटेड था कि मैं भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे तो पूरा इंट्रोडक्शन था कि मनोज सर, पांडे सर, जानवी मैम, कृष्णा सर, सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि हमारा क्या सिलेबस है। यस, ओके। उसके बाद उनने मतलब कि डेली जो है क्लासेस चलती थी, उनमें फोकस कर रहता हमें, और स्टार्टिंग से मैं सीरियस था कि मुझे क्रैक करना है, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल। जब भी कोई हॉलीडेज आते हैं तो उसके अंदर भी जैसे कि कहीं बाहर जाना है, संडे को कोई प्लान बना, अगर मेरे पेरेंट्स चले भी गए तब भी घर पे मैं अकेला क्लास लेता है। ओह एब्सोल्यूट, बहुत ही अच्छा लगा ये। मैम, आपकी मदर ने मुझे बताया भी था कि प्रांजल काफी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे हैं और वो पूरे 1 साल तक कहीं बाहर नहीं गए। ठीक है, यस प्रांजल, प्लीज कंटिन्यू। जब पेरेंट्स बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं भी जाऊं करके, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि अगर मैं अभी आज घूम लूंगा तो मेरा ये छूट जाएगा, और रिकॉर्डिंग अगर देखने जाए तो हमारा आज का क्लास छूट जाएगा।
और Right. नोट्स को जब भी मेरा हमेशा उसको मैं नोट्स को रखता है और हमेशा ऐसा उसको स्मार्ट नोट्स रखता है, जैसे कि सर ने कुछ पॉइंट्स बताए, वो पूरा पैराग्राफ नहीं लिखता है, बस पॉइंट्स लिखता है, जैसे मेन पॉइंट्स। मेन फॉर एग्जाम्पल काम मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस, कितने डिग्री पे एल्टीमीटर कहाँ लगता है, कितना हाइट पे जो है उसका 1 इंच कितना ऊपर नीचे होता है, इस टाइप से बस लिख दिया मैंने। वेरी गुड। कुछ पॉइंट्स आपने ले लिए, वो तो आपको रिवाइज हो गए, उससे मिलती जुलती बैकएंड की 4-5 चीज जो है वो भी आपको रिवाइज होगी, इससे आपको ये बेनिफिट हुआ। काफी स्मार्ट मूव है, अच्छा मूव है आपका एक पढ़ने का। ओके प्रांजल, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? नो सर। ओके प्रांजल, टू एवरीवन, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर है, कि आपको हमेशा फोकस रहना है और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना। ओके, एब्सोल्युटली, काफी अच्छा शेयर किया आपने प्रांजल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस। और आपका जो आपने इंटरव्यू में आज जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कैंडिडेट्स आउट देयर, जो भी इस वीडियो को आगे चल के देखेंगे। whoever preparing for this year or next year doesn't matter, कि वीडियो लाइफ टाइम के लिए ही हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज प्रांजल ने इसमें अपनी प्रॉपर जर्नी को शेयर करा है, प्रिपरेशन डेज को शेयर करा है, इंटरव्यू को शेयर करा है, और ये सारी ही चीजें उनको डेफिनेटली हेल्प भी करेगी। ठीक है प्रांजल, वंस अगेन कंग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडियोवर्स. I hope you will achieve whatever you want to achieve in your life, Pranjal. Okay. Thank you, sir. On the behalf of all the team of the Speedy Brains, all the teachers of the Speedy Brains, मैं आपको congratulate करता हूँ और आगे की आपकी जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ. Till then, take care, keep learning and keep hustling. Thank you so much, Pranjal. जय हिंद. जय हिंद, जय भारत.